तो दोस्तों द्विघात समीकरण का बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं भी एक प्रश्न को बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं और ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी समीकरण होता है दोस्तों, उसका दो मूल निकलता है। दो मूल कैसे निकलता है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ही पता लगेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहाँ पे देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल, लिख लिए हल। और यहाँ पे दोस्तों क्या दिया हुआ है, समीकरण दे दिया गया है। यहाँ पे लिख लेंगे दिया है, दिया है। समीकरण को लिख लेते हैं 6x² - x - 2 = 0। ये हम लोगों को समीकरण हो गया। अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला पद और अंतिम पद को गुना करते हैं। पहला पद क्या है, 6 है, गुना अंतिम पद क्या है, 2 है। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। 6 दूनी 12 मिलेगा। अब ये 12 को दोस्तों क्या करते हैं, दो खंड में तोड़ते हैं। दो खंड में तोड़िए ताकि गुना करने पर 12 मिलना चाहिए और घटाने पर -1 मिलना चाहिए। देखिए यहाँ -x है, -x है, यहाँ 1 छिपा हुआ रहता है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ -1 छिपा हुआ है, ठीक है। ये हम समझने के लिए बताए हैं, इसको नहीं लिखिएगा। देखिए अगर हम लोग दोस्तों 3 × 4 करेंगे तो 12 मिल जाता है। एक कंडीशन दोस्तों हम लोगों को सेटिस्फाइड हो गया, यानी ये कंडीशन फ्लो कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, घटाने पर -1 आना चाहिए। तो चलिए 3 में 4 को घटाते हैं। 3 में 4 को घटा के देखिए -1 मिलता है कि नहीं, बिल्कुल मिल जाता है। ये कंडीशन 2 हो गया, ठीक है। ये समीकरण नहीं है, कंडीशन है, हम समझने के लिए यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ +3 है, यहाँ -4 है। जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह लगता है, यानी दोस्तों ये दोनों कंडीशन हम लोगों को फॉलो हो जा रहा है। तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे, देखिए समीकरण को लिख लेते हैं 6x² - x - 2 = 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे 6x²। अब -x के जगह हम लोग दोस्तों इसको लिख सकते हैं, -x के बराबर होगा दोस्तों +3x - 4x। तो यहाँ क्या लिख देंगे, +3x - 4x। अंतिम पद क्या है, -2 = 0। यहाँ समझे कि नहीं, देखिए -x के बदले हम लोग क्या लिखे हैं, +3x - 4x, यही बराबर है -x के। अब चलिए यहाँ पे कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x। अब देखिए 3x बाहर निकला तो यहाँ केवल 1 बचेगा। अब यहाँ पे -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 2 बाहर निकाले थे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए दोस्तों, ब्रैकेट के बाहर वाला एक बार लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर वाला एक बार लिखते हैं। देखिए ये कैसे सही बन रहा है, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दोस्तों सेम आना चाहिए। देखिए यहाँ आ गया है 2x + 1 और यहाँ भी आ गया है 2x + 1। इसका मतलब दोस्तों ये क्या हो रहा है, सही बन रहा है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर वाला को लिख लेते हैं एक बार, क्या है 3x - 2। -2 कहाँ है, देखिए यहाँ है। ब्रैकेट बंद कर देंगे और एक बार 2x + 1 को लिख देंगे, ठीक है। 2x + 1 ये हो गया। ये हम लोगों को क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 का आंसर क्या हो गया, 3x - 2 × 2x + 1। ये दोस्तों आंसर हो गया। अब दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि 6x² - x - 2 = 0 के मूल x के वे मान हैं जिनके लिए देखिए यहाँ पर 3x - 2 × 2x + 1 = 0 हो। तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं 6x² - x - 2 = 0 के मूल x के वे मान हैं जिनके लिए क्या निकल के आया है आंसर, 3x - 2 × यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है 2x + 1 = 0
हो। इस प्रकार से भी दोस्तों आप लोग लिख सकते हो। अन्यथा दोस्तों आप लोग इसको नहीं लिखोगे तो ये लिखकर छोड़ दीजिएगा, आंसर आप लोगों को सही हो जाएगा। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो 5 से 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ दोस्तों डिजिट चेंज करके भी एग्जाम में पूछ सकता है। मान लीजिए यहाँ कोई भी संख्या दे देगा, 12 दे देगा, और यहाँ पे 2 दे देगा, यहाँ पे 4 दे देगा, बराबर 0 दे देगा, और कहेगा कि हल कीजिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को प्रोसेस पता रहेगा तो ही ना बना पाइएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप लोग याद कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।